कुछ समय पहले की बात है। A long, long ago. A 66 million year old. ये कहानी है 66 मिलियन ओल्ड। 66 मिलियन ओल्ड क्या हुआ था कि उल्का पास हुआ था हमारे धरती की तरफ और हमारी धरती से टकराया था। जब हमारी धरती से उल्का टकराया तो एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बना, जिसमें से बहुत सारे चिंगारी वो निकले, सब पहाड़, और जहां जहां वो गिरा एक स्ट्रक्चर बन गया। और दुनिया में वो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल बन गए, उसमें से एक इंडिया में है, वो भी मुंबई में। लेकिन मैं ये आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ। तो पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी कहानी बताता हूँ। क्योंकि मेरा आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो मैं रास्ता ही भूल जाता हूँ, जाना होता है वहाँ कहीं और चला जाता हूँ। पहले मैं उस प्रॉपर जगह पे पहुँचता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको कहानी बताता हूँ, उसकी हिस्ट्री क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़ें। मतलब हम रहते हैं मुंबई में लेकिन हमें ही नहीं मालूम। तो चलिए पहले वहाँ जगह पर मैं पहुँचता हूँ और आपको उसकी कहानी बताता हूँ, वहाँ पहुँच के ही मैं बताऊँ। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जाने के लिए सबसे पहले आपको ना अंधेरी, कहीं भी मुंबई में हो, अंधेरी स्टेशन आओ। अंधेरी स्टेशन आके अंधेरी वेस्ट में आने के बाद आप देखो इस रास्ते पे आओ, अंधेरी वेस्ट स्टेशन पे मेन रोड पे आओ। वहाँ से किसी को भी पूछो, पहाड़ी पे जाना है, पूछो किसी से भी, कोई भी बता देगा पहाड़ी पे। तो आप ना आने के बाद इधर वेस्ट में आने के बाद सीधा पूछो पहाड़ी पे जाना है, पहाड़ी नाम से कोई भी बताएगा। उसके बाद आप सीधा आगे से रोड से आप जा सकते हो। ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बच्चे लोग, मुझे तो बच्चे ही बता दिए, बड़ों को तो पता भी नहीं था, क्योंकि बच्चे लोग पहाड़ पे घूमते रहते हैं एरिया के इधर पे, तो उनको पता रहता है कि पहाड़ किधर है, तो पता से आपको बता देंगे पहाड़ी किधर है। हाँ, तो शांति नगर के अंदर जो है बस आप पूछो पहाड़ी पे जाना है, बता देंगे, आप सीधा चलते जाओ। आई थिंक 5 से 10 मिनट के आसपास शायद लगे अप्रोक्सीमेटली, तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मुझे जाके देखना है कैसा है। काफ़ी सुना, ये देखिए रोड आ गया, ये रोड से सीधा आपको सीधा स्ट्रेट जाएगा, पहाड़ पूछो, लेकिन पहाड़ के नाम से ही जाएगा। यहाँ से ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा, लेकिन चल के जा सकते हो, ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं है। ए रोड सीधा चला जाएगा। रोशन नगर, बच्चे खेल रहे हैं रोशन नगर में। सीधा रोड खलास हो जाएगा ना, हाँ, राइट मारना, हाँ, मेट्रो का स्टेशन आएगा, सीधा हाँ, तो कैसे गाँव है उधर का, यहाँ से सीधा रोड खलास होएगा ना, हाँ, राइट मारेगा स्टेशन, लेफ्ट मारेगा तो फिर गिल बैठेगा, लेफ्ट मारेगा तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर रिक्शा आपका खुद का है? अच्छा, ये ऐसे ही बैठी इन्होंने रास्ता, देखो आ गया आपका। दिल के जले है भैया, शायरी बोलते थे, दिल के जले लोग शायरी बोलते हैं। आपको शायरी आती है? हाँ हाँ, शायरी बोलो। लेकिन दिल के जले हो ही नहीं। सब कुछ होता है, अपने पास कुछ नहीं। क्यों भाई, इतना आप हिस्टोरिकल प्लेस के नीचे रहते हो, बहुत दुनिया का होता है, अपने पास कुछ भी नहीं, आगे क्या बोलेगा। चलिए, आप दिल के जले हो। दिल जले। भाई साहब हमको मिले, जब इनसे हमने रास्ता पूछा जाने का, तो ये अपनी कहानी हमें बताने लगे और बताए कि प्यार में बहुत मारे हुए हैं, किसी ने बहुत धोखा दिया इनको, और अपने आप को दिल जले बता रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस विलेज को। एक्चुअली इस गांव का जो ना, गांव जो बीच में पड़ा है, यह रोशन नगर और गांव देवी नगर दोनों है। साइड में रोशन नगर, गांव देवी नगर। छोटी छोटी दुकानें भी हैं, छोटे छोटे घर बने रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, 5-6 फैमिली रहती है उसमें, सब मिला के 5-6 लोग रहते हैं।
मस्त नीचे उतर के बैठ के गपशप चालू रहता है इनका। कुछ बना रहे हैं, कुछ छोटा सा बाकड़ा लगा दिया है। लेकिन आप जा के इधर से आ सकते हैं। काफ़ी दुकानें भी हैं, देख रहा हूँ साइड में लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक गोट है, बकरी बांधा हुआ, और बीच में ही मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं सब, शॉप है तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे नहीं देना रहता है कि चलो मेंटेनेंस देना है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी खर्चा नहीं, सिर्फ उनका घर रहता है रहने का। नीचे कुछ भी कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कि यहाँ पे ही रखना है, यहाँ पे ही रखना नहीं, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं गाड़ी दरवाजे के सामने। छोटी छोटी गली होती है, 4 है, दुकानें भी रहते हैं। तो गली नाम से है, गली अलग अलग गली है, गली के हर गली के नाम है देख रहा हूँ। और एक नीचे घर है ना, तो उसके ऊपर भी देखता हूँ स्टेयर बना के लगाई है। वाह, ये बर्ड कौन सा है पता है? जब मैंने पूछा है कौन सा बर्ड है तो किसी को पता ही नहीं, बस पाल के रखा हूँ। बीच में डॉग भी देखो है, मतलब अलग ही जिंदगी है देख रहा हूँ। ये छोटा सा शॉप है, और अभी मैं आ गया, कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। अतरंगी बच्चे थोड़े लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा चलो इनके साथ थोड़ा मैं भी टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। अबे मिनी कैमरा है, मिनी कैमरा है, मैं दिखता ही नहीं, देखना देखना। अरे बॉलिंग बंद हो गया कैमरा इज ऑफ। भाई ऑफ हो गया भाई, ऑफ हो गया। अरे बंद हो गया, लॉक दिखा रहा है। नहीं लॉक क्यों दिखना मांगता ना, तो वो नहीं दिखेगा बेटा, वो स्क्रीन बैटरी खत्म हो गई। ये हटोगे, ये रुकोगे, दरअसल बता यार, ये अरे 2 मिनट ना, ये गाड़ी का जेंडूल है, तेरी माँ के चुटने लगे। अरे चुप ना, ये जेंडूल है, और ये तरबूजा है, तरबूजा। ये गेम में टपाटप होता है। ये गेम जो है रात के टाइम में टपाटप होता है। 2 मिनट देना यार, अकेले क्यों पकड़ रहा बना देना, बनाता हूँ ना। है? अंकल लोग ये ऐसा अरे हाँ, अंकल की माँ खींच। ये अंकल कह दो ना बैटिंग, अरे पकड़ने दे हट। अरे बॉल किसके पास है? बॉल अंदर क्या? वो से अंकल बॉलिंग करो। यार क्या है यार, बाय बाय, चलो बेटा बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों के साथ खेल के। बैटिंग तो कर ही नहीं, बॉल आप लोग बॉल फेंकोगे तो ना, फेंकते ही नहीं है। बॉल फेंक दिया, अरे मैं मुझे आता नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स। आपके आगे लिखे ना ये वीडियो यूट्यूब पे छोड़ना। हाँ मैं डालूंगा बेटा, आप आओगे यूट्यूब पे आओगे। यस 17, ठीक है, यस 17 17। पेन वेन नहीं आपके पास? पेन नहीं बेटा, यस 17 मैं डाल दूंगा, वो सबको मालूम है, पूछ लेना, ठीक है। यस हाँ बाय बाय बोल दो एक बार आप। बाय बाय गाइस। थैंक यू, चलो यू आर क्यूट, सो क्यूट गाइस, बहुत अच्छे हो आप लोग। एक गली से और इधर से नहीं जा सकते, यहाँ से नौरंग मार्केट, यहाँ से तुमको बहुत लंबा पड़ेगा, यहाँ से जाओ ना। यूट्यूब है भाई, गुलबर्ग ही रहा था। नजीक पड़ेगा, यहाँ से पक्का? स्टेशन पे जाओ। हाँ पक्का, यहाँ से सीधा एकदम सीधा जाओ, सीधा नीचे उतर जरा भी आड़ा टेढ़ा मत जाओ, एकदम सीधा ना, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक्स। स्टेशन ए प्लस गिलबर्ट हिराने के चक्कर में रास्ता ही भूल गए। एक्चुअली मैं रास्ता ही भूल गया हूँ, मुझे जाना कैसे है पता नहीं, तो मैंने उनसे पता पूछा कैसे जाना है, उस जगह पहुँचा। तो लोग पता तो बता देते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं जैसा एरिया वैसे लोग भी वैसे हैं, घर भी पता नहीं, मजाकिया टाइप के थोड़े हैं, चलेगा। मजाक मस्ती करते रहते हैं। बहुत छोटी गली है, संक्रीत एकदम, लेकिन इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, दुकान शॉप, मतलब हर चीज़ दिखेगा। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ मैंने देखा ना,
सब खुश हैं, किसी को किसी से नहीं पड़ी है, बैठे हैं तो क्या मस्त बनाया हुआ है। नॉर्मली बड़े बिल्डिंगों में जाओगे तो वहाँ एक घर में पड़े रहते हैं लोग, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी आप देख रहे हो। बैठे हैं नीचे, बातें कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, बच्चे खेल रहे हैं, छोटी सी मस्जिद है यहाँ शायद, दुकान शॉप है, ऐसे घूम रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलग ही दुनिया मुझे लगी है, तो बिल्कुल डिफरेंट। अभी शायद रास्ता है, वो भूल गए थे ना, पता ही नहीं था। अभी मुझे जाना है लेकिन मुझे रास्ता का पता ही नहीं चल रहा, तो मैं लोगों से पूछते हुए जा रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाओ। लोग बोल रहे थे कि 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे आई थिंक आधा घंटे से मैं इधर ही घूम रहा हूँ, इसी गांव में। Try to reach as soon as possible. मारना मत, गोट। यही होगा शायद, ये मैं रास्ता ही भूल गया एक्चुअली अंदर आके। मुंबई में रह के मतलब ये अलग ही, मुंबई देखो आप अलग दिखता है, लेकिन ये अलग है, ये चॉल सिस्टम है, स्लम एरिया है एक्चुअली। मैं आई एम आल्सो कंफ्यूज, किधर जाना है पता नहीं मुझे। पूछते हैं तो पूछ लेता हूँ ना। अरे एक्सक्यूज मी भाई, ये है इधर से। शायद मैं अभी पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि लोग बता रहे हैं आगे ही है, तो मैं इस रास्ते से भी जा रहा हूँ। पहली बात तो लोग कैमरा देख के कंफ्यूज हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो। लोग लगता है किसी को लगा कि मैं चैनल वाला हूँ, रिपोर्टर हूँ, तो मैंने इनको समझाया नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ। ये होगा शायद अभी, आई थिंक स्टेशन। हाँ मस्त है, लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। आई लव दिस लाइफ एक्चुअली, मुझे अच्छा लगा है इनकी ज़िंदगी देख के। शायद मैं भी पहुंचने वाला हूँ, इससे बाहर निकलने के बाद शायद है रास्ता जहाँ से मैं पहुँचूँगा। स्लम एरिया था, लेकिन ये देखो बिल्डिंग यहाँ से चालू हो गई है। स्लम एरिया से निकल के बिल्डिंग एरिया में आए, यहाँ पे बिल्डिंग चालू है। और यहाँ से पानी पीने का सामान भी ले सकते हो। अभी थोड़ा यहाँ अच्छा लग रहा है, नहीं तो उधर थोड़ा मुझे डर लग रहा था। कुछ बच्चे ऐसे मिले कि वो अलग ही टाइप के थे, थोड़ा उनसे डर लग रहा था यार, कहीं कैमरा न छीने मेरा, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी था वहाँ पे। अभी थोड़ा इधर बाहर आया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहाँ से स्टार्ट किया वहीं तो नहीं आ गया। दुकानें तो अलग दिख रही हैं, लेकिन रोड वैसा ही दिख रहा है। लेट मी आस्क समवन, नहीं तो ऐसे घूमता रह जाऊंगा। भाई वो पहाड़ी का रास्ता कौन से जाने का? सीधा ना। थैंक यू। हाँ गाँव देवी। थैंक यू। तो ओके, मैंने एड्रेस पूछ लिया। अभी मुझे यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाना है। एक्चुअली मैं एक स्लम एरिया में चला गया था, तो मैंने एरिया भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा मुझे डर लगने लगा था अंदर जाने के बाद। जिस तरह के लोग मिले थे, कुछ लोग अलग मिल गए थे, कुछ लोग अच्छे मिले, कुछ लोग अलग मिले। कहीं भी जाओ तो दो तरह के लोग ही मिलते हैं, अच्छे और बुरे। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तो मुझे एक समय के लिए ऐसा लगा कि मेरे कैमरे तोड़ देंगे लोग, लेकिन किसी तरह वहाँ से मैं बच के निकला। अभी आई थिंक ये रास्ता उन्होंने बोला ये परफेक्ट रास्ता है जहाँ पहुँचेगा, सीधा जा रहा है। लोग आ रहे हैं। पीछे ना बिल्डिंग्स बहुत सारे थे, अभी यहाँ से जो
स्लम एरिया चालू हो रहा है यहाँ पे। डॉगी वॉगी भी हैं। अभी मन में वो जिज्ञासा भी आ रही है यार, मैं पहुंचने वाला हूँ, तो शायद अब मैं पहुंचने वाला ही हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना अपने लिए गौरव की बात है। शॉप भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, साइड में शॉप देखो कपड़े का कितना अच्छा दुकान है ये। इसका स्टोर जनरल स्टोर है शायद। हाँ, वेरी नाइस प्लेस है। अंडे की पूरा गांव जैसा एरिया आ रहा है ना, फीलिंग गांव आ गया, विलेज का फीलिंग आ रहा है यहाँ। और मैं अंदर घुस गया था स्लम एरिया में। चलो अच्छा है, एक अलग एक्सपीरियंस रहा हिस्टोरिकल प्लेस पे पहुंचने से पहले। ये मार्केट लग रहा है मुझे। पीपल लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। स्लम एरिया से मतलब आप गुजरोगे स्टार्टिंग में, और अभी तक दिखा नहीं मुझे, अभी तक दिखा नहीं, लेकिन दिखेगा आगे जाकर। बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे से पूछते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं। बच्चे लोगों को ज़्यादा पता रहता है कि वो घूमते रहते हैं ना, तो उनसे एक बच्चे से पूछते हैं। बेटा करते हैं। ओ पहाड़ी वो दिखा सामने। वाह, तो ये है 66 मिलियन ईयर ओल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ मुझे आना था। वाह, और मेरे सामने दिख रहा है, नाम है गिलबर्ट हिल। और ऐसे प्लेस दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह है, 2 अमेरिका और 1 इंडिया, मुंबई में, और मेरे सामने वो दिख रहा है। वाह मैन, now I'm enter the historical place. This is the amazing moment for me. Let's start the journey.